एक गरीब लड़का अपने क्लासमेट के घर डिनर के लिए जाता है। वो अपने साथ एक सुनहरी चम्मच लेकर आता है। सभी बच्चे उसकी हंसी उड़ाते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जल्द ही यही गरीब लड़का सबसे अमीर आदमी बनने वाला है, क्योंकि सारा जादू उसी सुनहरी चम्मच में छिपा था। उसने ये चम्मच सड़क पर बैठी एक बूढ़ी औरत से 2000 रुपए में खरीदी थी। उस बूढ़ी औरत ने उसे बताया था कि अगर वो इस चम्मच से किसी अमीर घर में 3 बार खाना खा ले तो वो उस घर के बेटे से अपनी किस्मत और पहचान बदल सकता है। लड़के ने आधा अधूरा विश्वास करते हुए चम्मच खरीद लिया। फिर वो अपने सबसे अमीर क्लासमेट के घर गया। आज डेविड के घर पार्टी थी। हालांकि हेनरी को नहीं बुलाया गया था, लेकिन अपनी किस्मत बदलने के लिए वो बिना निमंत्रण के वहाँ पहुँच गया। सब लोग हेनरी को देखकर हैरान रह गए। ये जगह गरीबों के लिए नहीं है, सब ने सोचा। एक क्लासमेट पॉल, जो स्कूल में अक्सर हेनरी को तंग करता था, उसे देखकर हंस पड़ा। उसने अपनी जेब से एक नोट निकाला और हेनरी को देते हुए बोला, भिखारी खाली हाथ नहीं जाता। वो जानबूझकर उसकी बेइज्जती कर रहा था। डेविड ने तुरंत पॉल को रोका और कहा, चूंकि हेनरी आ ही गया है, इसे खाने दो, फिर चला जाएगा। फिर बटलरों ने तरह तरह के स्वादिष्ट खाने की टेबल लगा दी। सभी मेहमानों को खालिस सोने के चम्मच दिए गए। जब वे हेनरी को चम्मच देने लगे तो पॉल ने फिर टोक दिया, गरीब लोग सोने के बर्तनों के लायक नहीं होते। उसने नौकर से कहा कि हेनरी को डिस्पोजेबल चम्मच दे दे। हेनरी नाराज नहीं हुआ, क्योंकि यही सही मौका था अपनी जादुई सुनहरी चम्मच का इस्तेमाल करने का। डेविड ने मुस्कुराकर खाने का इशारा किया। हेनरी दिल खोलकर खाने लगा। तभी उसने देखा कि उसकी चम्मच हल्के हल्के चमकने लगी। उधर दूर कहीं वो बूढ़ी औरत अपनी क्रिस्टल बॉल फेंककर बोली, खेल अब शुरू होने वाला है। डेविड के घर दोबारा खाने के लिए हेनरी ने उसके करीब जाना शुरू कर दिया। वो उसकी एसेट मैनेजमेंट रिपोर्ट बनाने में मदद करने लगा। रात को डेविड ने वो रिपोर्ट अपने पिता को दिखाई। उन्होंने रिपोर्ट देकर कहा, तुमने बहुत सुधार किया है बेटा। उसी रात हेनरी रिपोर्ट लेकर फिर डेविड के घर पहुंच गया और बोला, मैं बहुत भूखा हूँ, क्या मैं तुम्हारे घर इंस्टेंट नूडल्स बना सकता हूँ? डेविड ने तुरंत नौकरों से ढेर सारा खाना तैयार करवाया। हेनरी ने अपनी सुनहरी चम्मच निकाल ली और खाने ही वाला था कि तभी डेविड के पिता आ गए। उन्होंने हेनरी को देखकर नाराज होकर कहा, गरीब लोगों के साथ दोस्ती समय की बर्बादी है। अपने पिता की डांट से डरे डेविड ने कुछ नहीं कहा। उसने हेनरी का सामान पैक करवाया और उसे बाहर छोड़ आया। लेकिन हेनरी हार मानने वाला नहीं था। जैसे ही नौकर खाना फेंकने लगा, वो फिर दौड़कर आया और भूखे भेड़िए की तरह खाने लगा, अपनी सुनहरी चम्मच के साथ। खाते खाते फिर डेविड के पिता आ गए। हेनरी शर्मिंदा होकर भागने लगा, लेकिन अपनी सुनहरी चम्मच वही भूल गया। डेविड की माँ ने चम्मच उठाई, नफरत से उसके हाथ में देकर कहा, और यहाँ मत आना, डेविड के भिखारी दोस्त नहीं होते। हेनरी चुपचाप मुड़कर चल दिया, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि बहुत जल्दी हेनरी उसी घर में उनके बेटे के रूप में वापस आने वाला है।